नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव इंडिया और मैं हूं मोहम्मद मुर्तज़ा। रूबरू एक ख़ास प्रोग्राम है, ख़ास चेहरों से, प्रतिनिधियों से, उम्मीदवारों से। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था अंतर्गत जितने भी पद हैं और उस पर जितने भी उम्मीदवार, जितने भी चेहरे चुनावी दंगल में अपनी अपनी किस्मत आजमाने उतरते हैं, हम उनसे ख़ास बातचीत करते हैं, उनके तजर्बों को, उनके एक्सपीरियंसेस को, खट्टी मीठी यादों को शेयर करते हैं आपके साथ। इसी सफ़र में हम मधुबनी ज़िला अंतर्गत 20वीं प्रखंड के नूरचक, ग्राम पंचायत राज नूरचक है ये, और यहाँ के मुखिया प्रत्याशी हैं गुलसिता नाज। आज हमारे साथ बातचीत करने को मौजूद हैं मुखिया प्रत्याशी पति मोहम्मद अदनान साहब। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस मकसद और किस मुद्दा को लेकर चुनावी दंगल में अपनी ये किस्मत आजमाने उतरे हैं। अलबत्ता कि नूरचक में एक से एक धुरंधर और एक से एक राजनीतिज्ञ और एक से एक राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी भी किस्मत आजमा रहे हैं इस वर्ष पंचायत के चुनाव में। आपका द लाइव इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने खोजा मुझे कि हम भी एक उम्मीदवार हैं नूरचक पंचायत से, और हम तक पहुंचने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम करते हैं आपके द लाइव टीवी इंडिया का। एंजॉय कर रहे हैं कैंपेन को? काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है हम लोगों को, और बहुत बेहतर लग रहा है काम करने में, चूँकि लोगों का जो रिएक्शन है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, सहानुभूति जता रहे हैं लोग, और लोग फेवर में आ रहे हैं, इसलिए काफ़ी मज़ा आ रहा है। खिलाफ भी हो रहा होगा? नहीं, अब तक तो लोग नहीं खिलाफ दिखे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है, दुआएं मिल रही हैं, लोगों की संवेदनाएं अपने लोग हमारे साथ व्यक्त कर रहे हैं, और पॉजिटिव फीडबैक लोग दे रहे हैं। ज़्यादा मिठास किस में है, नेगेटिव या पॉजिटिव में? नेगेटिव में हम ज़्यादा मिठास लेते हैं, उसको पॉजिटिव मानने की सोचते हैं कि उसके हर सवालों का जो लोग नेगेटिव हैं, और जिन लोगों ने 15 साल में जो हमारे वर्तमान मुखिया हैं उसके अत्याचार जो जिन्होंने झेला है, गरीबों के साथ जो अत्याचार हुआ है, तो वो लोग कहीं ना कहीं जले हुए हैं, तो उनके अंदर जो है नेगेटिविटी है कहीं ना कहीं, तो हम कोशिश करते हैं उनको पॉजिटिव करने का अपनी ओर, और उसको हम पॉजिटिव वे में लेते हैं कि यही हैं वो लोग जो हमारे समर्थन में आएंगे। अगर इसको हमारी बात समझ में आ जाएगी तो लोगों को फिर जागरूक करने का भी काम करते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी हमारे समाज में जो अपने असली हक़ को नहीं पहचान पा रहे हैं ना, तो उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, और धीरे धीरे लोग जाग भी रहे हैं, और इस बार जनता जागरूक हो गई है और बदलाव चाहती है। पहली बार ये सियासत का सफ़र है आपका। इससे पहले ग्राउंड में रह कर के, ज़मीनी हकीकत सतह पर रह कर के आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हमारे साथ शेयर कीजिए इस पंचायत नूरचक की जो हम नहीं जानते हों। देखिए, ये वाकई हमारा राजनीति का पहला सफ़र है, और उस हिसाब से काफ़ी अच्छा जो है हमारा रिस्पांस दे रहे हैं लोग, काफ़ी अच्छा समर्थन दे रहे हैं लोग। हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों से हम यहाँ रह रहे हैं और लोगों के बीच रह रहे हैं, तो एक संस्थान भी चलता है, हम लोगों का स्कूल चलता है प्राइवेट हमारे मित्र का, उसके साथ में हम सहयोग देते हैं। तो हमने देखा है कि लोग जो है असली मुद्दा है लोगों का, उससे कहीं ना कहीं लोग भटक गए हैं। लोग दो ही चीज़ों को जानते हैं हमारे पंचायत के लोग, सिर्फ इंदिरा आवास और शौचालय। इसके आगे और भी कितनी स्कीमें हैं, कहाँ कहाँ गरीबों का खून चूसा जाता है, कहाँ कहाँ गरीबों के हक़ को मारा जाता है, कहाँ कहाँ गरीबों के साथ अन्याय होता है, किस तरीके से गरीबों के सम्मान को ठेस पहुँचाया जाता है। इससे हमारे गरीब कहीं ना कहीं अनजान हैं, और उन लोगों को जगाने की हम कोशिश करते हैं। जो असली हकदार है उसे हक़ नहीं मिलता है। जो लोग मुखिया जी के साथ रहते हैं, जो लोग उनके लिए काम करते हैं 5 साल, जो उनकी चाय पे बिकने वाले लोग हैं, उसके साथ जो उठने बैठने लोग हैं, जो अमीर किस्म के हैं, या उसे आप ये कह लें कि दबंग टाइप जो लोग हैं, सिर्फ उन लोगों का काम हुआ है। हालांकि जो हमारी अक्सरियत है समाज में, हमारे पंचायत में, वो 90% लोग गरीब हैं। 10% लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार से हरे भरे हैं, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, मोटरसाइकिल है, उसके बच्चे दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद, राजस्थान, पूना जाकर पढ़ते हैं। लेकिन 90% ऐसे लोग हैं जो अभी भी एवरेज इनकम कमाने वाले लोग हैं, 400, 500, 300 रुपया दिहाड़ी कमाने वाले लोग हैं। आपका मेन मुद्दा क्या है? हमारा मेन मोटिव ये है कि हम जो इतनी सरकारी योजनाएं हैं वो तो हम काम करेंगे उस पर बगैर किसी घूस के। जैसे इंदिरा आवास में 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपया घूस ले लिया जाता है हमारे समाज में, और शौचालय में 2,000-3,000 रुपया घूस ले लिया जाता है। तो ये इंदिरा आवास और शौचालय या फिर और भी अदर जो स्कीम्स है जितनी है ना, जैसे मनरेगा जॉब कार्ड है, उसके बारे में आप पूछने जाइए, एक बार ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए, 90% लोगों को पता नहीं है। और हमारे पंचायत में लगभग 2500 से अधिक मनरेगा जॉब कार्ड बना हुआ है ना, लेकिन जॉब कार्ड ऐसे लोगों का बना हुआ है जो उस
जॉब कार्ड के महत्व को समझ नहीं रहे हैं, है ना, कि इसका असल महत्व क्या है और किन लोगों के लिए बनना चाहिए। तो जॉब कार्ड ऐसे लोगों के बनाकर दिया है मुखिया जी ने जो मूर्ख टाइप के लोग हैं, जिसको वो आसानी से मूर्ख बना सकते हैं और उससे जॉब कार्ड करते हैं, जॉब कार्ड उनका बनाते हैं। और जो जॉब कार्ड में सरकारी बेनिफिट देती है, जो सरकार उसके योजना के तहत उसको लाभ देती है, उस पैसा का इस्तेमाल मुखिया जी करते हैं और सिर्फ सिग्नेचर करवाने के लिए ऐसे लोगों का जॉब कार्ड रखते हैं और उसका बनवाते हैं। उनका सिग्नेचर करवा के सिर्फ उनको जो है ना 300 रुपया 200 रुपया उनको सिग्नेचर के लिए दिया जाता है, बाकी जो लाभ है वो मुखिया जी की जेब में जाता है। तो कहीं ना कहीं जो बिचौलिए और दलाल हैं हर पंचायत में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं जी। कल को अगर ये जनता और आपके मतदाता अगर आपकी ताजपोशी करते हैं तो उनका क्या है? कल पूरब थे, आज पश्चिम हो जाएंगे। जी, तो जगाने की कोशिश है हमारी कि एक सच के ख़िलाफ़ हमारी जो लड़ाई है वो है भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़, हमारी लड़ाई है अन्याय के लिए, हमारी लड़ाई है गरीबों के सम्मान के लिए, हमारी लड़ाई है गरीब की, मज़दूर की, मजबूर की, बेसहारा की। तो उनको कोशिश करते हैं हम लोग जगाएं भी, चूँकि हमारा एक विज़न भी है कि हम काम करें किस तरीके से। काम यह है कि लोगों को असली मुद्दे से लोग भटक गए हैं। लोग सिर्फ जो है ना सरकारी योजना के पीछे पड़े रहते हैं, दो चीज़ों के पीछे, इंदिरा आवास, शौचालय। असल हमारा मुद्दा यह है कि ये सारी जो स्कीमें हैं वो हर आदमी को मिलना है। अब सपोज कीजिए इंदिरा आवास है तो ये हर आदमी तक पहुंचना है। जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं वो हर आदमी को पहुंचना है। किसी को इस साल मिलेगा तो किसी को अगले साल मिलेगा या फिर किसी को उसके बाद वाले साल मिलेगा। इस साल अगर मिला तो 1,20,000 मिलेगा, उस साल मिलेगा तो 1.5 लाख मिलेगा, उसके आगे मिलेगा तो 2 लाख मिलेगा। जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जाएगी उस तरीके से इसका रेट भी बढ़ता चला जाएगा। तो मुद्दा इंदिरा आवास नहीं है। समाज का विकास सिर्फ इंदिरा आवास से नहीं होगा। अगर हमें इंदिरा आवास मिलता है तो हम क्या करेंगे, अपनी हैसियत के हिसाब से 5 लाख 10 लाख का घर बनाएंगे हम, तो 1,20,000 जो हमको मिलेगा वो हमारे राशन पानी के काम आएगा, दोस्तों के साथ होटल में उड़ाने के काम आएगा, है ना, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने के काम आएगा, है ना। लेकिन वैसा परिवार जिसका 1,20,000 में घर बन सकता है उनको मिलना चाहिए, जिनकी छप्पर, जिनकी झोपड़ी 3-3 महीने बरसात में चूती है। तो वैसे लोगों को ना मिलके हमको ही, हमारे जैसे लोगों को जिसके पास 2-2 मंजिला मकान है पहले से, उसी को इंदिरा आवास क्यों मिलता है? और उसको मिलता है तो 4-4 इंदिरा आवास मिलता है। ये 4-4 इंदिरा आवास आता कहाँ से? गरीबों का हक मार के, गरीबों का हक उड़ा के दिया जाता है। और मेरा मानना है कि सिर्फ इंदिरा आवास और शौचालय से समाज का विकास नहीं होने वाला है। समाज का विकास अगर होगा तो वह शिक्षा और तालीम, शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना होगा, तालीम के लिए बेदार करना होगा। हमने जो 5 साल में देखा है, स्कूल से हम लोग जुड़े हुए लोग हैं, पहले से सेवा का काम करते आए हैं, तो हमने जो देखा है कि हमारे समाज में 90% बच्चे ऐसे हैं जो 10वीं और 12वीं करने के बाद नहीं पढ़ पाते हैं। पैसे के अभाव के कारण, आर्थिक स्थिति के कारण कहीं ना कहीं उसके गार्जियन हाथ उठा लेते हैं 12वीं के तक पढ़ाने के बाद कि बउआ अब तू बड़ा हो गया है, अब तू कमाओ खाओ, जो करना है करो तुम। असल जो माता पिता को ज़रूरत है, अपने बच्चों को ज़रूरत है माता पिता की, वो 12वीं के बाद, 12वीं तक हमारा बच्चा बच्चा ही रहता है। 12वीं के बाद असल ज़रूरत है अपने गार्जियन की, वहाँ वो हाथ उठा लेता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। तो और हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने मतदाताओं को, आप अपने वोटर्स को क्या मैसेज कहना चाहते हैं? मैसेज से पहले मैं कंप्लीट कर लूँ अपनी बात कि हमारा एक मोटिव है कि जितनी सरकारी योजनाएं हैं वो सारे काम हम लोग सरकार के पीछे हैं या योजना के पीछे हैं? सरकार के पीछे नहीं है, मतलब लोग जो योजना के पीछे रहता है तो योजना के भी पीछे हैं। जो असली हकदार उसको योजना मिलना चाहिए। सरकार नहीं, आप एक बात क्लियर कर दीजिए हमको, सामाजिक सरोकार होता है एक, जी ठीक है जी, जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका एक अधिकार क्षेत्र है। एकदम। PWD सड़क नहीं बना सकता है कोई मुखिया, नहीं, गली नाली बना सकता गली है। नाली बना सकता है। आपने कहा है कि जो +2 होते हैं या बोर्ड पास करते हैं वो ड्रॉप आउट कर देते हैं, उसके बाद वो अपनी कमाई और शादी ब्याह और आश्रम चलाने की ओर चले जाते हैं। जी, आप क्या बदलाव लाएंगे इसमें? मैं बदलाव लेना चाहता हूँ ये कि हम लोग सामाजिक लोग हैं, तो हम लोगों ने एक सोचा है कि 12वीं के पास जो पास करने वाले बच्चे होते हैं 12वीं पास, वैसे बच्चों के लिए हम लोग डॉक्टर नहीं बना सकते, बहुत पैसा लगता है। इंजीनियर मान लीजिए नहीं बना सकते, बहुत पैसा लगता है। लेकिन 12वीं के बाद जो भी कैरियर डिसाइडिंग कोर्सेज़ हैं बहुत सारे, जो सरकारी जॉब में जा सकते लोग, सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं 12वीं के बाद, जैसे रेलवे होता है, पुलिस होता है, आर्मी होता है, सिपाही बन सकता है हमारा बच्चा, किसी कर्मचारी में बन सकता है। तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए एक संस्था खोलेंगे हम लोग, जहां हमारे समाज का, हमारे पंचायत का बच्चा वहां रहकर और वह तैयारी करे, और तैयारी करके फिर जिसकी जैसी मेहनत होगी भगवान उसको सफल बनाएगा। तो अगर इस दौरान हमारी कोशिश से 5 बच्चा किसी क्षेत्र में चला गया गवर्नमेंट सेक्टर में, तो हम समझेंगे कि 5 परिवार का विकास हुआ। तो इसको कहते हैं विकास। तो असल जो ज़रूरत है, हमारा समाज जो भटका हुआ है, ये जगाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए तत्पर हम लोग कोशिश करते रहेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने वोटर्स से क्या शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि 12 तारीख को मतदान होना इसी महीने के?
वोटर से मैं अपील करना चाहता हूं कि सही लोगों को चुनें, अच्छे लोगों को चुनें। चूँकि हम देखें कि कैंडिडेट बहुत सारे हैं, लेकिन हम ऐसे कैंडिडेट को चुनें कि देखें कि कौन है वो शख्स, कौन है वो व्यक्ति जो समाज का काम कर सकता है और समाज के हर तबके का, अगरे का, पिछड़े का, गरीब का, मजदूर का, मजबूर का, बेसहारा का, सारे लोग कौन है वो व्यक्ति जिसके पास हर कोई अपनी आवाज़ लेकर जा सकता हो, हर कोई अपनी समस्या लेकर जा सकता हो, और फिर वो प्रतिनिधि अपने गर्व की, अपने पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए हर व्यक्ति की समस्या को सुने और उसके लिए उसका जो निवारण होता है निवारण हेतु अपनी कोशिश करे। नाम, क्रमांक, सिंबल। तो हमारा अगर लगता है हमारी मतदाता को हम आपकी उम्मीदों पर खड़े उतरते हैं तो आप हम पर विश्वास जताइए। हमारा जो यानी गुलिस्तान आज हमारी कैंडिडेट है जिसके हम निवेदक हैं, तो हमारा पुल छाप है ईवीएम क्रमांक 5 नंबर पे, उस पर आप लोग अपना समर्थन और आशीर्वाद और वोट और सपोर्ट दोनों करें। अगर आप लोगों ने समर्थन दिया तो हम लोग विजय होंगे और अच्छी पोजीशन में हैं हम लोग।